नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमेध रामटेके, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल नागपुर। आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में डायबिटीज व हार्ट डिसीज इनका रिलेशन हम लोग जानेंगे। वो क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे डायबिटीज की वजह से जो हार्ट डिसीज हो रहे हैं उसको कम कर सके। तो सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि डायबिटीज यानी शुगर की मात्रा ज्यादा होना ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। वो साथ ही साथ आपको किडनी एंड लकवा, सीवी यानी स्ट्रोक, ये भी चीजें होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि भारत यानी इंडिया ये दुनिया में डायबिटीज का कैपिटल कहने वाला है, क्योंकि इतने ज्यादा पॉपुलेशन में हमारे यहाँ पे डायबिटीज है, प्लस साथ ही साथ लोगों को ओबेसिटी व दूसरे डिसीजेस भी है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, वो हार्ट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, तो ये हम 4 पॉइंट से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, डायबिटीज की नंबर अपने को पता रहना चाहिए कि डायबिटीज कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 HbA1c, जो हर 3 महीने में हमें शुगर चेक करना है। तो ये हमें बताता है कि हमारा लास्ट 3 महीने का शुगर कैसा है। अगर इसकी मात्रा 6.5 के ऊपर है, इसका मतलब है हमें डायबिटीज है, हमें शुगर है, वो कंट्रोल करना है। अगर इसकी मात्रा 5.5 के नीचे है, इसका मतलब हम नॉर्मल पर्सन है, हमारा शुगर नॉर्मल है। अगर हमारा HbA1c 5.5 से 6.5 के बीच में है, मतलब हम बॉर्डर लाइन है, यानी हम दरवाजे पे है, बस अभी दरवाजा खोलना है, वो डायबिटीज होना है। नंबर 2 है रैंडम ब्लड शुगर। कभी भी पूरे 24 घंटे में अगर हमारा रैंडम ब्लड शुगर 200 या उसके ऊपर आता है, इसका मतलब है हमें डायबिटीज है। नंबर 3 आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट शुगर, यानी 4 से 6 घंटे का फास्टिंग ब्लड शुगर अगर हमारा 126 के ऊपर है, इसका मतलब डायबिटीज है। फिर आता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, अगर हमारा पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर 200 के ऊपर है, इसका मतलब है डायबिटीज है। तो अभी दूसरा पॉइंट है डाइट। तो क्या डाइट होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं, बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं, बहुत ज्यादा फैट नहीं, बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं, तो बैलेंस डाइट होना चाहिए। इसमें आपको शुगर की मात्रा कम से कम रखना है। जो मेन महत्वपूर्ण चीज है वो आपका राइस एंड पोटैटो यानी आलू, इसकी मात्रा हमको कम करना है। वो शुगर वाली चीजें, मीठी चीजें जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, उसे हमें कम करना है। और साथ ही साथ मैक्सिमम हमें सीरियल्स लेना है, प्रोटीन फूड लेना है, स्प्राउट्स लेना है, हरी सब्जियां, फल वगैरह ये लेना है। एंड पानी का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी। तो रेगुलर मात्रा में हम व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, इससे डायबिटीज कंट्रोल होने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है। ओबेसिटी कम करने से भी डायबिटीज का प्रमाण कम होता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रग्स, कुछ मेडिसिन होते हैं जो डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं, वो साथ ही साथ हार्ट फेलियर को भी, हार्ट डिसीज को भी कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SGLT2 इनिबिटर, आजकल ये बहुत चर्चा में चल रहे हैं। ये आपका वेट लॉस भी कराता है, आपका हार्ट फेलियर का पार्ट भी कम करता है, वो डायबिटीज भी कंट्रोल करता है। SGLT2 इनिबिटर, ये जो ड्रग्स है, ये आए शुरुआत में डायबिटीज के लिए, लेकिन इसका जो जितना ज्यादा हार्ट डिसीज पे फायदा है, इसलिए अभी ये हार्ट डिसीज के इसमें लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ग्लिप्टिन्स नाम के ड्रग आते हैं, ये भी आपके हार्ट फेलियर एंड डायबिटीज दोनों के लिए कंट्रोल करने के लिए उपयुक्त है। जिनको वेट गेन है उनके लिए मेटफॉर्मिन ये बहुत अच्छा ड्रग है, वो SGLT2 इनिबिटर ये बहुत अच्छे ड्रग्स है, जिससे आपका डायबिटीज एंड वेट गेन ये दोनों कंट्रोल होते हैं। जिनको साथ ही साथ किडनी की प्रॉब्लम्स है, उनके लिए रेपाग्लिनाइड, नाटिग्लिनाइड, इस टाइप की जो ड्रग्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमें हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करना है, वो उसके साथ ही साथ हमारा हार्ट डिसीज भी कंट्रोल होगा। आशा है हमारा आज का ये शॉर्ट वीडियो डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज, ये इसके बारे में आपको काफी पर्याप्त मात्रा में जानकारी प्राप्त हुई होंगी। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। थैंक यू।